महाभारत। नमस्कार दोस्तों, आज हम वेद व्यास जी द्वारा लिखी बाल महाभारत कथा का तीसरा अध्याय अम्बा और भीष्म पढ़ेंगे। सत्यवती के दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद बड़े ही वीर योद्धा थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए विचित्रवीर्य हस्तिनापुर के शासक बने। विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इसलिए उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म ने संभाला। जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशी राज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है, तो वे उसमें शामिल होने काशी चल दिए। वहाँ देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में भाग लेने आए हुए थे। जब भीष्म स्वयंवर मंडप में प्रवेश हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह स्वयंवर देखने आए होंगे। भीष्म ने स्वयंवर में अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। सभा में खलबली मच गई। सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई और कहा, जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की थी, क्या वह झूठी थी? यहाँ तक कि काशी राज की कन्याओं ने उनकी अवहेलना की और आगे चल दी। भीष्म इस अवहेलना को सह ना सके। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर की ओर चल दिए। शोभ देश का राजा शाल्व ने भीष्म को रोकने का प्रयत्न किया। इस पर दोनों के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। भीष्म ने उसे हरा दिया। भीष्म काशी राज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुँचे, जहाँ विवाह की सारी तैयारियां हो चुकी थी। जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशी राज की बड़ी बेटी अम्बा ने बताया कि वे राजा शाल्व को पहले ही अपना पति मान चुकी है। यह सुनकर भीष्म ने अम्बा को शाल्व के पास भेज दिया और अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अंबालिका का विचित्रवीर्य से विवाह करा दिया। जब अम्बा शाल्व के पास पहुंची तो उसने अम्बा को पत्नी मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह भीष्म से युद्ध में हार कर अपमानित हो चुका है। उसने अम्बा को भीष्म के पास लौट जाने को कहा। अम्बा हस्तिनापुर लौट आई। भीष्म ने विचित्रवीर्य से कहा, वत्स, राजा शाल्व ने अम्बा को स्वीकार नहीं किया है। अब अम्बा के साथ तुम्हारा विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है, पर विचित्रवीर्य अम्बा से विवाह करने को तैयार नहीं हुए। अम्बा ने भीष्म से कहा कि वह उनसे विवाह कर ले, चूँकि आप ही मुझे हर कर लाए हैं। भीष्म ने अम्बा को अपनी प्रतिज्ञा याद दिलाई। भीष्म ने विचित्रवीर्य को अम्बा से विवाह करने के लिए फिर मनाया, परंतु वे तैयार नहीं हुए। भीष्म ने अम्बा को राजा शाल्व के पास जाने को कहा। अम्बा राजा शाल्व के पास गई। राजा शाल्व ने कहा कि दूसरे की जीती हुई कन्या को मैं स्वीकार नहीं करता। अम्बा 6 वर्षों तक शोभ देश और हस्तिनापुर के बीच ठोकर खाती रही। इन सब का कारण अम्बा ने भीष्म को माना। भीष्म से बदला लेने के लिए वह कई राजाओं के पास गई और भीष्म को युद्ध में हराने का आग्रह किया। भीष्म का नाम सुनते ही कोई भी युद्ध के लिए तैयार नहीं हुआ।
आखिर में अम्बा तपस्वी ब्राह्मणों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। अम्बा की दुख भरी कथा सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। अम्बा की प्रार्थना सुनकर परशुराम भीष्म से युद्ध करने को तैयार हो गए। भीष्म और परशुराम के बीच युद्ध कई दिनों तक चला, परंतु कोई नतीजा नहीं निकल सका। अंत में परशुराम ने अम्बा को भीष्म की शरण में जाने को कह दिया, परंतु अम्बा हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भीष्म से लड़ते समय अर्जुन के रथ पर आगे बैठा और अर्जुन उसके पीछे। भीष्म को अपने ज्ञान से ज्ञात हो गया कि शिखंडी अम्बा ही है, इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। अर्जुन ने शिखंडी के पीछे से हमला कर भीष्म को परास्त किया। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। ये तो था बाल महाभारत के तीसरे अध्याय का सारांश रूप। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न पहला, चित्रांगद की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर, एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। प्रश्न दूसरा, चित्रांगद के बाद हस्तिनापुर की राजगद्दी पर कौन बैठा? उत्तर, विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठा। प्रश्न तीसरा, भीष्म काशी क्यों गए? उत्तर, उन्हें खबर लगी कि काशी राज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है, तो वे उसमें शामिल होने काशी चल दिए। प्रश्न चौथा, अम्बा, अम्बालिका व अंबिका का हरण करने वाले कौन थे? उत्तर, अम्बा, अम्बालिका व अंबिका का हरण करने वाले भीष्म थे। प्रश्न पांचवा, भीष्म के रथ को रोकने का प्रयत्न किसने किया? उत्तर, राजा शाल्व ने। भीष्म काशी राज की तीनों कन्याओं को कहाँ लेकर पहुँचे? उत्तर, भीष्म काशी राज की तीनों कन्याओं को हस्तिनापुर लेकर पहुँचे। प्रश्न सातवां, अंबिका व अम्बालिका का विवाह किसके साथ हुआ? उत्तर, विचित्रवीर्य के साथ। प्रश्न आठवां, अम्बा मन ही मन किसको अपना पति मानती थी? उत्तर, राजा शाल्व को। प्रश्न नवां, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। यह बात किसने किससे कही? उत्तर, अम्बा ने राजा शाल्व से कही। प्रश्न 10वां, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। यह बात किसने किससे कही? उत्तर, राजा शाल्व ने अम्बा से कही। 11वां, भीष्म से बदला लेने के लिए अम्बा क्या बनी? उत्तर, तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई। प्रश्न 12वां, अम्बा ने परशुराम से क्या कहा? उत्तर, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। प्रश्न 13वां, अम्बा ने किसका रूप धारण कर लिया? उत्तर, अम्बा ने शिखंडी का रूप धारण कर लिया। प्रश्न 14वां, भीष्म को किसने मारा? उत्तर, शिखंडी यानी अम्बा ने। प्रश्न 15वां, अम्बा का क्रोध कब शांत हुआ? जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसके बाकी अध्याय पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर देखें व सब्सक्राइब करें।